अनफॉर्चुनेटली क्या होता है, हमें इसका मतलब नहीं पता कि रिलीजन क्या और स्पिरिचुअलिटी क्या। तो शुरुआत हुई उस रब की इस धरती पर आने की स्पिरिचुअलिटी से, रिलीजन से नहीं। जो शुरुआत है, भाव ये जीव आत्मा, अगर हमने सिस्टम जो फंडामेंटलिस्ट थे वो अग्रसर हुए, बात क्राइस्ट साहब की भी ठीक थी, सच थी, लेकिन वो जो मोजेस के साथ चले थे वो कहने लगे नहीं नहीं, ये बात सिर्फ मोजेस बोल सकते थे, तुम नहीं बोल सकते, बस यही सजा दे दी। जबकि बात उन्होंने वही की जो अब्राहम ने या मोजेस ने कही, या किसी समय में कृष्ण महाराज ने कही, या और आगे चल तो वेद, उन्होंने भी वही बातें कही है जो आज दुनिया में बहुत ज्यादा प्रचलित हो चुका है। वन ऑफ द बेस्ट बिजनेस है रिलीजन बेस्ड, धर्म के नाम पे दुनिया में सबसे बड़ा बिजनेस बहुत बेहतर तरीके से हो रहा है। इससे बढ़िया बिजनेस कोई नहीं है दुनिया में। पढ़े लिखे जीव भी बेवकूफ अनपढ़ हो जाते हैं धर्म के नाम पे। ये घर है, मकान है, हम वो नहीं है जो हम अपने आप को देख रहे हैं, हम हैं ये शरीर, हमें ये मकान मिला। जैसे हम इस चार दीवारी में इस हॉल में बैठे हैं, ये शरीर इस हॉल में बैठा है, ये शरीर ये हॉल नहीं है। उसी तरह से ये जीव आत्मा जो हम इसके भीतर, सच्चाई हमारी है, हमारी सच्चाई वो है, ये शरीर नहीं है। तो बात शुरू हुई स्पिरिचुअलिटी की। जैसे होता ना कि कोई बंदा है आज जीवन में डिसीजन बना लेता कि मैंने ये हैबिट्स इख्तियार करनी है और ये हैबिट्स मैंने नहीं फॉलो करनी। वो जो हम अपना डिसीजिव जीवन बना लेते हैं उसे कहते हैं धर्म। ओंकार तू सत है, बिन तुद सब मिथिया, जो तुद ते है उपजया, अंत तुद माहे समाय। उस जीव आत्मा को, शरीर को आइडेंटिटी देनी शुरू की। उस जीव को नहीं पता कि मैं कौन। वहां से शुरुआत हुई हमारे जीवन। फिर अचानक से कोई किसी गुरुजन के पास गए, कोई पूजा स्थल पे गए, धर्म स्थान पे गए, कोई सोशल मीडिया में गए और उस शरीर को, उस जीव आत्मा को एक नाम दे दिया। तो दुनिया में उस इंसान की, उस जीव की पहचान बन गई, उस नाम से पहचान बन गई। यहां से जीव अपना जीवन सफर शुरू करता है और उसके बाद उसे खुद नहीं पता कि वो कौन है। कोई काम किया, माता पिता को पसंद नहीं आया तो उन्होंने कह दिया तू गलत है। कोई अच्छा काम कर दिया तो उन्होंने कह दिया तू सही है, अच्छा है। तो जीव के भीतर वो इमेज बननी शुरू हुई कि मैं भांजा हूं, मैं भतीजा हूं, मैं बेटा हूं, मैं बेटी हूं, मैं अच्छा हूं, मैं बुरा हूं। ये सभी एक जीव के भीतर उसकी इमेज बनने लगी। और चलते चलते ऐसी अवस्था आई कि वो जीव या एक्सेप्टिंग मोड में चला गया कि जिस जीव ने जो भी उसे कहा उसने मान लिया, और एक समय के बाद वो मानने लगा। किसी ने कह दिया तू बेवकूफ है, गलत है, तो उस जीव ने मान लिया, मानने लगा भीतर से। या वैसा वर्षा उसके एवज में, उलट में क्या हुआ, जीव जिद्दी हो गया। एनफ, वो मान नहीं रहा। उसने अपना जीवन उस तरह से बना लिया कि नहीं, अब जो भी कोई बात है, अब ये कैरेक्टर बनना शुरू हुआ, जीव की आइडेंटिटी बननी शुरू हुई और जीव जीवन में चलना शुरू हुआ। उसके बाद सोसाइटी अभी डिसाइड करने लगी ये सही है या गलत है, ये अमीर है या गरीब है, इसकी ये हैबिट्स प्लस हैं, ये हैबिट्स गलत हैं। तो ऐसे करते करते जीव को अपनी सच्चाई का पता नहीं लगा, अपने आप का पता नहीं लगा कि वो क्या कर रहा है, क्या कर रहा है। अब ये तो हुई दुनियावी। अब दूसरी तरफ अगर बात करते हैं, जिसे हम रब कहते हैं,
भगवान कहते हैं, जो कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में कोई इमेज बनी बैठी उस रब की, उस भगवान की, उस अल्लाह की, गॉड की। अब फिर वही बात, जैसे हमारी खुद की पहचान, खुद की आइडेंटिटी लोगों ने डिसाइड की, उस दुनिया ने डिसाइड की, उसी तरह से वो जो रब है, भगवान है, वो भी हम जैसे जीवों ने डिसाइड कर लिया कौन रब है, कैसा रब है, क्या पुकारना है। रब धरती पर कब आया कोई नहीं जानता, कैसा आया कोई नहीं जानता, रब का नाम क्या है कोई नहीं जानता। जैसे हमें भाई बहन भतीजा भांजा बेटा बेटी जैसे वो रिश्ते दे दिए, उसी तरह से हमने भगवान के भी कोई रिश्ते, कोई रूप दे दिए अपनी मर्जी से। जैसे हमें हमारे नाम दे दिए गए, उसी तरह से भगवान को भी नाम दे दिए गए। कोई नहीं जानता सच में भगवान का नाम क्या है, भगवान दिखता कैसे है, भगवान कहाँ रहता है, कोई नहीं जानता। पर भगवान जैसे बता दिया गया, समझा दिया गया, हमने वैसा मानना शुरू किया। उसी तरह से जैसे हमने अपने आप के बारे में, अपने आप के विषय में जानना शुरू किया, मानना शुरू किया। अब बात आती है कि अगर ऐसी कोई सच्चाई का नहीं पता तो भगवान का टॉपिक आया कहां से? भगवान है कौन, भगवान है क्या, ये टॉपिक दुनिया में आया कैसे? कोई नहीं जानता। पर हाँ, जिस तरह की बातें इस दुनिया में, इस संसार में प्रचलित हैं, उन्हीं को अगर लेकर चलते हैं तो बात आती है कि भगवान कोई है, ताकत है, कोई एनर्जी है, और इसके एवज में जिसे हम काल कहते हैं, या यूं कह लो कि एक तरफ हम देवता कहते हैं, दूसरी तरफ दानव या राक्षस कहते हैं, असुर कहते हैं, तो कोई एनर्जी है जो वैसा वर्षा एक दूसरे के खिलाफ हैं। दो एनर्जीज हैं, एक पॉजिटिव है, एक नेगेटिव। तो पॉजिटिव एनर्जी जिसे हम भगवान कहते हैं, वो प्रचलित कैसे हुए दुनिया में, वो आए कैसे, पता कैसे लगा? वहां से शुरुआत हुई रब के इस धरती पर आने की, जिसे हम स्पिरिचुअलिटी कहते हैं। स्पिरिचुअलिटी और रिलीजन, रिलीजियस, इन दोनों में फर्क है। यहां जो बात चल रही है ये स्पिरिचुअलिटी की चल रही है, रिलीजन की नहीं चल रही। अनफॉर्चुनेटली क्या होता है, हमें इसका मतलब नहीं पता कि रिलीजन क्या और स्पिरिचुअलिटी क्या। तो शुरुआत हुई उस रब की इस धरती पर आने की स्पिरिचुअलिटी से, रिलीजन से नहीं। जो शुरुआत है, भाव ये जीव आत्मा। अगर हमने गीता का महान ग्रंथ पढ़ा या सुना है तो उसमें जो कृष्ण महाराज जी हैं, द्वापर के मालिक, उन्होंने जब अर्जुन से बात शुरू की तो उन्होंने भी आध्यात्मिकता की बात की, स्पिरिचुअलिटी की, रिलीजन की बात नहीं। उन्होंने अर्जुन से पहली शर्त ये रखी कि हम बात तब शुरू करेंगे जब अर्जुन हथियार छोड़ के बैठ गए। उन्होंने कह दिया कि मेरे रिश्ते नाते, मैं इनके समक्ष, इनके संग नहीं लड़ूंगा, मैं इनके खिलाफ हथियार नहीं उठाऊंगा। तो कृष्ण महाराज ने कहा ठीक है, तेरी बात अपनी जगह सही है, पर हम उस बात पर तब जाएंगे जो पहले तू हमारी बात समझ, जो हम समझाने की कोशिश कर रहे। तो उन्होंने शर्त रखी, कहते कि पहले हमारी बात मान, तू अपने आप को पहचान, तू शरीर है या आत्मा है। कारण कि अगर तो शरीर है तो हमारी बात नहीं चल सकेगी। ये रिश्ते नाते ये सब शरीर के हैं, कोई मामा, कोई चाचा, कोई पिता, कोई जो भी रिश्ते नाते हैं ये शरीर के नाते हैं, जीव आत्मा के नहीं हैं। तो पहले बात समझ, हमारे साथ बात कर, तू मान, पहचान, तू जीव आत्मा है, स्पिरिट, सोल है या बॉडी है। जब अर्जुन ने ये बात मानी, एक्सेप्ट किया कि यस आई एग्री, आई एक्सेप्ट दैट आई एम नॉट ए बॉडी, आई एम अ सोल,
वहां से गीता का महान ग्रंथ शुरू हुआ, वहां से बात शुरू हुई स्पिरिचुअलिटी की। उसके बाद जो भी गीता का सबक देना शुरू हुए भगवान, उसके बाद की बात है। उसी तरह से जब हम आज बात कर रहे हैं, हम समझें कि स्पिरिचुअलिटी क्या है और रिलीजन क्या है। हम यहां जो बैठे हैं, हमें पहले समझना पड़ेगा कि यहां शरीर की बात नहीं होगी, मन की बात नहीं होगी, कारण कि यहां शरीर ये घर है, मकान है। हम वो नहीं हैं जो हम अपने आप को देख रहे हैं, हम हैं ये शरीर, हमें ये मकान मिला। जैसे हम इस चार दीवारी में, इस हॉल में बैठे हैं, ये शरीर इस हॉल में बैठा है, ये शरीर ये हॉल नहीं है। उसी तरह से ये जीव आत्मा जो हम इसके भीतर, सच्चाई हमारी है, हमारी सच्चाई वो है, ये शरीर नहीं है, ये शरीर नहीं है। तो बात शुरू हुई स्पिरिचुअलिटी की। तो उस रब ने, उस पॉजिटिव एनर्जी ने शुरुआत की सूक्ष्म रूप में आने की, जो जीव आत्मा का स्वरूप है, ज्योत स्वरूप एनर्जी। कारण कि जब इस शरीर से ये जीव आत्मा इस शरीर को छोड़ती है, तो कोई नहीं जानता कि ये शरीर मृत्यु कैसे हुआ, मर कैसे गया, इसमें हिलना डुलना क्यों नहीं है, ये क्या हो गया, मुर्दा क्यों हो गया। इसी जीव आत्मा के निकलते ही वो जो चाचा ताया, पिता माँ बहन, जो भी रिश्ता था, वो एक एनर्जी जीव आत्मा के निकलते ही, उससे अब चाचा ताया पिता माँ कोई नहीं कहता, उससे अब मृत्य शरीर कहा जाता है। और अब उसे घर नहीं रखना चाहते, कोई जेरे खाक दफन कर देता है, कोई अग्नि के हवाले, या जो भी मर्यादा है वो शरीर को खत्म करता है। पर जीव आत्मा जो सच हमारा है वो निकल चुका है। तो फिर कहा जाता है स्वर्ग है, नरक है, ये सभी बात की बातें हैं। श्रेष्ठाचार, जिसे हम कॉन्स्टिट्यूएंसी कहते हैं, जैसे कोई देश, कोई शहर ग्राम, कोई चलाने के लिए संविधान बनता है, कॉन्स्टिट्यूएंसी, वो भगवान के घर की कॉन्स्टिट्यूएंसी, ये सभी बाद में बनी। स्वर्ग नर्क, अच्छाई बुराई। तो पहले शुरुआत हुई स्पिरिचुअलिटी भाव, वो परमात्मा किसी जीव आत्मा के संग आके मिली इस शरीर में, जो लाइट्स एनर्जी वो आई। माइथोलॉजी की बात ना करें, कई कहते ना कि मिथ है, हम इन चीजों में नहीं मानते, हम उतने डिटेल में नहीं जाते, पर कहने में सुनने में आता है कि कोई ब्रह्मा जी थे, उनके बाबत तो कहा जाता है कि उन्होंने ये सब बनाई है, धरती सृष्टि बनाई है, उस चीज पर भी नहीं जाते। इतना मान लेते हैं कि वो ब्रह्मा जी थे, जिनके भीतर वो परमात्मा, वो सूक्ष्म, वो पॉजिटिव एनर्जी विराजमान हुई। उन्हें भीतर से ज्ञान देना शुरू हुई वो परमात्मा। तो वेद लिख दिए गए, कोई कहता है ब्रह्मा जी ने लिखे, कोई कहते ऋषि व्यास ने लिखे, वेद व्यास। अगेन वो टॉपिक अलग, पर ज्ञान की उत्पत्ति हुई। और अगर वेदों की बात करते हैं तो वहां भी किसी धर्म की बात नहीं की गई, किसी शरीर की बात नहीं की गई, वहां भी स्पिरिचुअलिटी की बात की गई, जीव आत्मा की, शुभ कर्मों की, परमात्मा को पाने की, इस जीव आत्मा की संपूर्णता। अब ये ज्ञान आगे बढ़ना शुरू हुआ गुरुजनों के पास, जिनके भीतर वही पॉजिटिव एनर्जी, वो जो रब जो विराजमान होने लगे और वैसा टेस्ट अडॉप्ट करने लगे। इस तरह से गुरु प्रथा शुरू हुई कि ज्ञान गुरु से ही मिलेगा। वेद पढ़ने में नहीं आते थे, पहले याद करने पड़ते थे, जैसे हम मेमोराइज करते हैं। तो मेमोराइज करने बहुत डिफिकल्ट होने लगे, तो वो वेद 4 हिस्सों में बांट दिए गए कि चलो ठीक है, सारे वेद आपको नहीं याद करना तो एक टॉपिक ले लें। 4 वेद डिस्टिंग्विश कर दिए गए, पार्ट्स कर दिए गए। तो फिर जिस वेद को अपना सब्जेक्ट बना के, जैसे हम आज यूनिवर्सिटी कॉलेज में जाते हैं तो अपने सब्जेक्ट्स मेन क्या है पूछते हैं ना, तो उस तरह से वो सब्जेक्ट्स टॉपिक हो गए।
किसी ने ऋग्वेद ले लिया तो उन्होंने फिर ऋग्वेद की ही पढ़ाई की। किसी ने यजुर्वेद ले लिया तो उन्होंने यजुर्वेद, इसी तरह से टॉपिक अपने डिस्टिंग्विश कर लिए और अपने यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस, स्कूल, आश्रम के रूप में उन्होंने दुनिया में रब की, अध्यात्म की ज्ञान बांटना शुरू हुए सतयुग से। इसीलिए गुरु की प्रथा, गुरु को बहुत ज्यादा महत्ता दी जाती है। उन्हें ब्रह्मा, विष्णु, महेश, उनसे भी परम, उनसे भी ज्यादा रिस्पेक्ट क्यों दी जाती थी? क्योंकि उनसे हमें ज्ञान मिलता था, और ज्ञान मिलता था अध्यात्म का और दुनियादारी कैसे जी जाती है। यह शिक्षा वहां से शुरू हुई। अभी तक भी धर्म नहीं था, कहीं धर्म नहीं था। हमें यह नहीं पता कि धर्म क्या है। शुरुआत जब भी हुई अध्यात्म से शुरू हुई, पर क्या हुआ, समा पढ़ते पढ़ते फंडामेंट्स बनने लगे। फिर कहा जाता है कि ब्रह्मा, विष्णु, महेश, 3 देवताओं को महत्ता दी गई। उसके बाद जो भी महत्ता आई वो गुरुजनों की आई। जितने ऋषि मुनि जिन्होंने आश्रम चलाए, और उन्हीं गुरुजनों के पास जब त्रेता युग आया तो जिन्हें हम रामचंद्र महाराज जी कहते हैं, जो त्रेता के अवतार हैं, वो भी किसी गुरुजन के पास गए। वो भी गए गुरुजन के पास, वहां से शिक्षा ग्रहण की। अगर द्वापर की बात की जाती है तो कृष्ण महाराज जी, जो द्वापर के मालिक कहे जाते हैं, वो भी किसी गुरुजन के पास गए, वहां से शिक्षा ग्रहण की। अब तक धर्म नहीं चल रहा था, कोई धर्म नहीं था। कृष्ण महाराज जी ने जब गीता की बात आई, जब अर्जुन से बात शुरू की, तो उन्होंने ना ब्रह्मा जी की बात की, ना विष्णु महाराज जी की, ना महादेव भोलेनाथ की, उन्होंने कोई बात नहीं की। उन्होंने गणेश जी की कोई बात नहीं की। कृष्ण महाराज जी के पहले रामचंद्र महाराज जी त्रेता में, उन्होंने रामचंद्र महाराज जी की कोई बात नहीं। उन्होंने बात की अध्यात्म की, अर्जुन से की। ऐ जीवात्मा, जीवात्मा बन के अब बात समझ सच्चाई, उसे कहते हैं आध्यात्मिकता, स्पिरिचुअलिटी। और जब कृष्ण महाराज जी ने वो ज्ञान दिया, उस समय तक भी धर्म नहीं था। आगे जब कलयुग की बात आती है तो कहा जाता है कि कलयुग में जो जीव आत्मा के ऊपर कृपा हुई परमात्मा की, वो थे अब्राहम, कलयुग के पहले पीर, संत, गुरुजन, जिन्हें उस परमात्मा ने भीतर उसी तरह से दर्शन दिए जैसे ब्रह्मा जी कह सकते हो, कृष्ण महाराज जी कह सकते हो, और जो महापुरुष, उस तरह से अब्राहम को भी वही भीतर से जो कृपा मिली। उन्होंने भी अध्यात्म की बात की। उसके आगे चले जूइश मूसा साहब आए, उन्होंने भी बात की अध्यात्म की। उसके बाद क्राइस्ट साहब आए, क्रिश्चियनिटी, उन्होंने भी बात की अध्यात्म की। अब बात आती है कि जब अध्यात्म की बात हो रही है, स्पिरिचुअलिटी की बात हो रही है, तो रिलीजन क्या है, धर्म क्या है? हम जिसे रिलीजन मान के चलते हैं, धर्म मान रहे हैं, ये धर्म हमें समझना पड़ेगा। ये और कुछ नहीं, एक कॉन्स्टिट्यूएंसी होती है, फंडामेंट्स होते हैं। फॉर इंस्टेंस, अगर कृष्ण महाराज जी की बात की, उन्होंने गीता का उपदेश दिया, तो उन्होंने वो जो अपनी जीवन जीने के रूल्स बनाए, जैसे होता ना कि कोई बंदा है आज जीवन में डिसीजन बना लेता कि मैंने ये हैबिट्स इख्तियार करनी है और ये हैबिट्स मैंने नहीं फॉलो करनी। वो जो हम अपना डिसीजिव जीवन बना लेते हैं, उसे कहते हैं धर्म। मेरा धर्म यही है, जिसे हम ये भी कहते हैं मेरा कर्म ही मेरा धर्म है। अब हमें जो बताया जाता है, किसी रब के नाम से जो भी धर्म बना दिए गए, मजहब बना दिए गए, स्पिरिचुअल पर्सन ये कभी नहीं करते। वो सिर्फ ये बताते हैं हम जैसे जीवों को कि मुझे इस तरह से भीतर का सुकून मिला,
मुझे इस तरह से भीतर से मेरा परम आत्मा जो आनंद है, परम आनंद मुझे इस तरह से मिला। और दुनियादारी में वो जो हम ईर्ष्या, द्वेष, नफरत, घृणा, वो जो हम चमार बन के, जैसे कहते हैं ना, जजिंग द बुक विद अ कवर, वो जो हम पर्सनैलिटी लेके दुनिया में चलते हैं, स्पिरिचुअल पर्सन हमें इन बातों से रोकते हैं। पर बार बार फिर ये धर्म क्यों बने, बार बार स्पिरिचुअल पर्सन के क्यों आना पड़ा, जब पहला स्पिरिचुअल पर्सन जो हमें उस समय में दुनियादारी में गलतियां कर रहा होता है जीव, उसे सुधारने के लिए कोई स्पिरिचुअल पर्सन आता है, जिससे उस परमात्मा से हुक्म मिलता है कि यहां ये गलतियां हो रही हैं, इन्हें सुधारो, इन्हें सुधारो। तो उसी तरह से जैसे कृष्ण महाराज जी ने अर्जुन को समझाया कि किस तरह की गलतियां जीव आत्मा कर रही है इस दुनिया में, वो संपूर्ण गीता, वो सत्संग है, वो ज्ञान है जो उस समय जीव आत्मा गलतियां कर रही थी। अब्राहम साहब की बात करते हैं, अगर अब्राहम के बारे में सुना जाए तो उन्होंने भी यही कहा कि जीवात्मा भीतर में अपने आप में प्यार कर, एक दूसरे से घृणा ना करो, नफरत ना करो। वो रब हम सभी के भीतर वास करता है। उन्होंने कोई मूर्ति, कोई धर्म ग्रंथ, कोई पूजा की विधि वो नहीं बताई। उन्होंने सिर्फ इतना ही कहा कि तुम दुनियादारी में प्रेमा भक्ति लेके आओ, ईर्ष्या, द्वेष, नफरत ना करो। ये बात थी अब्राहम की। अब जब वो शरीर से चले जाते हैं तो उनके संग जो फॉलोअर्स थे, जो उनका संग रह के गए, अब वो आध्यात्मिक नहीं है, वो स्पिरिचुअल नहीं है। तो उन्होंने आगे उस बात को चलाने के लिए हर जीव की जो इच्छा हुई उसमें ऐड सब्ट्रैक्ट करके एक फंडामेंट्स बना दिए। आने वाले समय में उसे रिलीजन बोल दिया। तो जब भगवान को लगा कि अब फिर दोबारा गलतियां होने लगी, तो मूसा साहब, मोजेस जिससे कहते हैं, उन्होंने आके बात वही की जो अब्राहम ने की कि जीव आत्मा ये गलती ना करो, प्रेमा भक्ति, रब सभी में है, गॉड इस वन, रब एक है। उस समय में उन्होंने वो गलतियां जो अब्राहम के सेवकों ने गलतियां शुरू की, उनकी जनरेशन ने गलतियां शुरू की, उन्होंने सिर्फ उन्हें सुधारा। बात उन्होंने भी वही की। अब वहां से जब बात शुरू हुई, अगेन फंडामेंट्स बने, रिलीजन के नाम बनने लग गए। उसके आगे है क्राइस्ट साहब। क्राइस्ट साहब ने भी यही कहा कि बॉडी इज द मूविंग टेम्पल ऑफ गॉड। ये बॉडी मंदिर है, भगवान का चलता फिरता मंदिर है। भगवान इस शरीर में रहता है। गॉड इज वन, पीस, नफरत ना करो। ये बातें जब मोजेस साहब की तरफ से जो बताई गई, तो उन्हें स्लीव पे क्यों चढ़ाया गया? यहां से फंडामेंटल सिस्टम, जो फंडामेंटलिस्ट थे, वो अग्रसर हुए। बात क्राइस्ट साहब की भी ठीक थी, सच थी, लेकिन वो जो मोजेस के साथ चले थे, वो कहने लगे नहीं नहीं, ये बात सिर्फ मोजेस बोल सकते थे, तुम नहीं बोल सकते। बस यही सजा दे दी, जबकि बात उन्होंने वही की जो अब्राहम ने या मोजेस ने कही, या किसी समय में कृष्ण महाराज जी ने कही। या और आगे चल तो वेद, उन्होंने भी वही बातें कही है। अब क्राइस्ट साहब चले। अब क्राइस्ट साहब के बाद वो जिन्हें हम मोहम्मद साहब कहते हैं, इस्लाम। उस समय में क्या था? मोहम्मद साहब खुद बहुत अमीर परिवार से थे और उनका परिवार एक बहुत बड़ा बिजनेस चला रहा था, जिससे हम धर्म या मजहब कहते हैं, उसके नाम पर, जो आज दुनिया में बहुत ज्यादा प्रचलित हो चुका है। वन ऑफ द बेस्ट बिजनेस है रिलीजन बेस्ड। धर्म के नाम पे दुनिया में सबसे बड़ा बिजनेस बहुत बेहतर तरीके से हो रहा है। इससे बढ़िया बिजनेस कोई नहीं है दुनिया में। पढ़े लिखे जीव भी बेवकूफ, अनपढ़ हो जाते हैं धर्म के नाम पे। आज कोई और बात कर लो तो हम अपने पेरेंट्स के साथ या सीनियर्स के साथ कहेंगे अभी ऐसे नहीं होता, ये बदल चुका है। लेकिन वो जो अधूरी जानकारी हमें कई 100 सालों से बताई जा रही है, हम उसे आज भी फॉलो कर रहे हैं।
वी नो एक्लिप्स क्या होते हैं, सोलार एक्लिप्स, मून एक्लिप्स क्या है, हमें पता लग गया पढ़ाई से। लेकिन आज भी अगर ग्रहण लगेगा तो हम कहेंगे राहु केतु ने सूरज को, चंद्रमा को कवर कर लिया। इसे कहते हैं पढ़े लिखे अनपढ़। वो स्पिरिचुअल पर्सन को दिक्कत होती है, अगर कोई जीव सोया हुआ है ना, सोए हुए को जगाना आसान है क्योंकि वो सोया हुआ है, पर जो जागा हुआ है और जानबूझकर आंखें मूंद कर पड़ा है, उसे कैसे जगाएंगे? वो तो जगा ही हुआ है पर वो जागना नहीं चाहता, वो प्रिटेंड कर रहा है मैं सोया हूं। हमारी आज अवस्था ये हो चुकी है, रब के नाम पर हम आंखें मूंद चुके हैं, इसलिए स्पिरिचुअल पर्सन को हमें जगाना मुश्किल पड़ता है, क्योंकि हम एक समय के बाद मानना नहीं चाहते। तो मोहम्मद साहब ने भी जब देखा कि दुनिया भर के मूर्तियों के रूप में रब बना दिए गए थे, आसपास के जितने गांव थे, और किसी को मना नहीं किया जाता था कि वो अपना रब, वो जो काबा शरीफ है, जो हम ब्लैक बिल्डिंग देखते हैं मक्का में, उसमें और कुछ भी नहीं था, कई तरह के रब बना के मूर्तियों के रूप में रख दिए गए थे। तो वो स्पिरिचुअलिटी जागी मोहम्मद साहब में, वो रब की कृपा उनके भीतर जागी कि ये गलत हो रहा है, ये रब नहीं है। तो मोहम्मद साहब ने एक ही बात कही कि नहीं ये रब नहीं है। उन्होंने बॉयकॉट किया उस चीज का, उसकी सजा वो भुगतते रहे, पर अंत में वो सक्सेसफुल हुए कि नहीं, वो मूर्तियां वहां से उठा सके। अगेन जब फंडामेंटलिस्ट आते हैं तो वो कई इश्यूज हैं कि काबा शरीफ में ये है वो है, उन टॉपिक्स पे स्पिरिचुअल पर्सन नहीं जाएगा। वो रिलीजन के नाम पे फंडामेंटलिस्ट जो भी बात करते हैं, हम वहां नहीं जाते। काबा शरीफ एक पूजनीय स्थल है, वहां इस्लाम धर्म का एक फेथ बना है, पर बात हो रही है स्पिरिचुअलिटी की, ट्रैवल कैसे होती है। इसी तरह से नानक पातशाह सिखिज्म में आए, वो वही फंडामेंटलिस्ट फैमिलीज में, उसी सिस्टम में रह रहे थे। तो किसी तरह की जीव आत्मा को भीतर वो परम आत्मा प्रकट हुई और उन्हें उजागरता मिली भीतर से कि नहीं ये झूठ है। उन्होंने वो जो उस समय में भी जागे हुए आंखें मूंद के सोए थे, उनके समक्ष यही बात की कि नहीं, ये शरीर, ये मूर्तियां, ये सब फंडामेंट्स रब नहीं है। रब इस प्रकृति में है, रब इन जीवों में है, रब हमारे भीतर है। और संपूर्णता क्या है इस जीवात्मा की? ये शरीर छोड़ने से पहले अपने आप को पालें, उस परमात्मा को पालें। ये था अध्यात्म। इसी तरह से और संत फकीर जन जो भी, कबीर साहब, फरीद साहब, संत तुकाराम, जिनकी भी बात करते हैं, वो सब आध्यात्मिक थे, स्पिरिचुअलिटी की बात। ये है डिफरेंस बिटवीन स्पिरिचुअलिटी। अब बात आती है रिलीजन की। वो जो हमने फंडामेंट्स बना लिए, वो जो कॉन्स्टिट्यूएंसी को समझते समझते हमने फंडामेंट्स बना लिए, अब आज के समय में वो जो स्पिरिचुअल पर्सन है, वो कभी रिलीजन के नाम पर नहीं जाएंगे। रिलीजन की बात फिर वही है। स्पिरिचुअलिटी कहती है कि गॉड इज वन, रिलीजन कहता है नहीं नहीं, अल्लाह, वाहेगुरु, राम या ऑलमाइटी गॉड या क्राइस्ट, ये रिलीजन ने रब दे दिए हम। पर ये रिलीजन को शुरू करने वाले जो आए थे, उन्होंने ये नहीं कहा कि हम रब हैं। उन्होंने उस सूक्ष्म रूप, उस परम आत्मा की बात की थी। फिर बात आती है कि हम लोग अगर इसी विषय पे जुड़े रहेंगे कि हम शरीर हैं, तो शरीर के लिए बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है? शरीर की भूख मिटती है कोई ना कोई खाने से। अब वो खाना सूखी रोटी हो सकती है, घी लगी रोटी हो सकती है, एक दाल सब्जी हो सकती है। अब उसमें वैरायटी किसने डाली? वो वैरायटी शरीर ने नहीं डाली। शरीर को कुछ भी दे दो खाना, उसे अपनी भूख मिटानी है चलने के लिए। जैसे कहते हैं ना, इंजन चल रहा है तो उसमें कोयले की जरूरत है, एनर्जी की जरूरत है। वो एनर्जी मिलती है इस शरीर को खाने से। लेकिन वो वैरायटी कैसे हुई खाने की? नहीं, मुझे आज चाइनीज खाना है, मुझे आज कॉन्टिनेंट खाना है, मुझे आज इटालियन खाना है।
वो चॉइस है, वो इच्छा है मन की, शरीर की इच्छा नहीं है। शरीर को जो भी खाना जो हेल्दी सा, वो पेट भर जाएगा, शरीर शांत हो गया। ये सारी रिक्वायरमेंट, लग्जरी, मुझे और चाहिए, जिसे हम लोभ कहते हैं और मोह कहते हैं, वो रिक्वायरमेंट और किसी की भी नहीं, मन की है। और रही बात स्पिरिचुअलिटी, जीवात्मा की ना खाने की जरूरत है, ना उसे लालसा है इस माया की। जीवात्मा की रिक्वायरमेंट है 84 लाख योनियों की बात की जाती है इस पूरे धरती पर। ब्रह्मांड में कहा जाता है 84 लाख योनियां हैं लिविंग बींग्स। उनमें से जो सर्वप्रथम योनि मानी गई, सुप्रीम मानी गई, वो मानी गई है मनुष्य जामा, ये शरीर जिसे हम ह्यूमन बीइंग कहते हैं। सो गुरबाणी में कहा गया, गोविंद मिलन की एह तेरी बरिया, भाव इस रब को मिलने की यही बारी है। ऐ जीव आत्मा से कहा गया, इस शरीर के भीतर जो हमारी सच्चाई बैठी है, कि इस रब को मिलने की ये बारी है। तो 84 लाख योनियां भोगी, और योनियों में भी और शरीरों को खाने की जरूरत है, गृहस्थ की जरूरत है उत्पत्ति करने के लिए, संतान हुई, और योनियां भी संतान को पालती हैं, और संतान को पालने के बाद वो अपनी ड्यूटी समझ के आगे चल पड़ते हैं। इंसान की जो ये योनि है, इसमें 5 चंडाल बताए गए, जिन्हें काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहम, अहंकार कहा जाता है। अब सोचने की बात है, काम अगर गलत हो तो संसार में उत्पत्ति कैसे हो? पर फिर वही मन की जो लालसा बढ़ गई, काम को वासना का रूप दे दिया, खत्म ही नहीं हो रहा, वो गलत है। क्रोध गलत नहीं है। क्रोध अगर नहीं है, भीतर अग्नि नहीं है, फायर नहीं है, तो हम सरवाइव कैसे करेंगे? हां, क्रोध को हम रोष का रूप दे सकते हैं, पर क्रोध की जरूरत है। पर फिर मन की जो लालसा बढ़ गई ना, अब क्रोध अगन हो गया, आज देखो किसी से भी बात नहीं कर सकते, धरती को हम खत्म, सर्वनाश करने की, प्रकृति को, इंसानों को खत्म कर देंगे, इतनी क्रोध अगन बढ़ गई। ये लालसा किसकी थी? शरीर की नहीं, मन की। लोभ की बात करो, लोभ इतना बढ़ गया कि हम अभी धरती को भी डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे, हमें मार्स भी चाहिए। हम यहां आए, इंडिया में खाना, घर बार सब था, यहां आए कोई ना कोई लोभ में कि अच्छी लाइफ होगी। यहां आकर भी हमारी सीमा कहां खत्म हुई? जीव कमाता है खाने के लिए। आज हमारा खाना क्या हेल्दी है? आज हमारे घर में कोई बता दे कि रोजाना हमारे घर में चूल्हा जलता है? हमारे घर में आज रोज चूल्हा नहीं जलता। और एक समय में सौभाग्य माना जाता था जिस घर में चूल्हा जलता था, जिस घर में 2 जीव खाना खाने आते थे, चूल्हा चढ़ता था ना, उसे सौभाग्य माना जाता था। आज हम अपने घरों में देखें, लोभ तो बढ़ गया, लेकिन आज खाना घर पे सुकून में नहीं खा पा रहे। शरीर का जो बेसिक रिक्वायरमेंट थी पूरी नहीं हो पा रहे। मोह की बात करते हैं। मोह से बड़ा गुनाह दुनिया में कोई नहीं है। अगर महाभारत हुई तो मोह की वजह से, रामायण का जो भी चक्कर पड़ा मोह की वजह से। दुनिया में कहीं भी देख लो, सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम हुई है मोह की वजह से। और अगर और एक्सट्रीम में ना जाएं तो इन 5 चंडालों में अगर कोई काम से लिप्त होगा, अपने काम की अवस्था को छुपाएगा दुनिया में। कोई कह देना तू बहुत कामी है, तेरी नीयत गंदी है, कोई जीव छुपाएगा। क्रोध के बारे में कहा जाए जीव छुपाएगा, लोभ के बारे में छुपाएगा, लेकिन मोह के बारे में शरेआम बताएगा। तो क्या जब ये 5 चंडालों की बात की तो मोह को सुप्रीम या मोह को गलत नहीं कहा गया? हमारा मोह 84 लाख योनियों में जानवर ने अपने बच्चों को जन्म दिया, उन्हें भी मोह है। जब संतान को, बच्चे को जन्म देता ना, चाहे छोटे से छोटा परिंदा भी अपनी फैमिली, बच्चों की प्रोटेक्शन के लिए बड़े से बड़े जीव जानवर से लड़ पड़ता है। घर में अगर आपने जानवर भी पाला हो ना, उसने भी अगर संतान को जन्म दिया तो वो आपको पास में नहीं आने देते, इतने प्रोटेक्टिव हो जाते हैं अपने बच्चों के लिए।
पर एक समय तक उन्हें पता है कि यस, हमने जन्म दिया, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो आप कभी नहीं देखोगे कि एक जानवर अपने पोते का इतना फिक्र कर रहा होगा, अपने नाती का इतना फिक्र कर रहा होगा, उसके बाद उसके लिए बाउंड्री बना के अपने घर बार को इतना इंपॉर्टेंस देता होगा। इट मीन्स हम लोग मन के पीछे लग के मोह में भी लिप्त हो गए। दादा पोते तक, उसके आगे उसकी और संतान तक भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा, इतने ज्यादा मोह में लिप्त हो गई है। और कुछ नहीं, मन की रिक्वायरमेंट है, शरीर की। मोह यस रिक्वायर्ड है, ममता रिक्वायर्ड है। पांचवी बात की जाती है अहम, अहंकार, हौमे दीर्घ रोग है। इससे बड़ा कोई रोग नहीं है। हम लोगों ने रिक्वायरमेंट बढ़ा दी, हमारी लिमिट नहीं रही। हमने इन पांचों को जो रिक्वायरमेंट थी भगवान के घर से, हमने इसे चंडाल बना दिया, बदनाम इन्हें कर दिया। बदनामी हमें अपने मन को देनी चाहिए थी, हम अपने मन से हार गए। तो मन जीतता है जग जीत, नानक पातशाह के घर की बात है। मन जीतता है जो अपने मन को जीत गया। अब मन जीतने की जब बात करते हैं तो वो जो विचार हमारे भीतर उठते हैं वो है हमारे मन की खुराक। अब हम सभी बैठे हैं, इस समय में हम सोचे कि हमारे भीतर कौन से विचार उठ रहे हैं, वो पॉजिटिव हैं या नेगेटिव हैं। बैठे बैठे किसी के बारे में विचार उठ रहा है, हम सोचें कि वो पॉजिटिव है किसी के बारे में या नेगेटिव। वो है हमारी सच्चाई, हमारे भीतर की उत्पत्ति। वो है हमारा भीतर का ऑरा और वो है हमारे इर्द गिर्द का ऑरा। और वो जिसके बाबत कहा गया, जन्म जन्म की इस मन को मल लागी काला होया शाह। हमारा मन भीतर से काला हो चुका है। अब मन कोई देख नहीं सकता, पर हम जरूर देख सकते हैं। तो हम औरों के जज बनने की बजाय, औरों के समक्ष बहुत ज्यादा रब की पूजा, ये ड्रामे आडंबर करने की बजाय छोड़ दें, ना पड़े इन चक्रों। अपने घर में अपने भीतर बैठे अकेले में। जैसे अभी देखो ना, सत्संग चल रहा है, कई बंदों को बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज, फोन बहुत जरूरी है। एक आध्यात्मिक जीव के पास आए हैं सत्संग के लिए, पर हमारे भीतर हमने अपना, हम कहते 5 चंडाल, हम कहते 5 चंडाल नहीं, 5 चंडाल वो तो बेचारे वैसे ही बदनाम है। अब सबसे बड़ा चंडाल सेल फोन, हमें नर्क बना के रख दिया। अपने सेल फोनों पे देख लो, 4 से 5 घंटे डेली हम यूज कर रहे हैं। और किसी से बात कर लो कि कोई अच्छे कर्म कर लो, कोई शुभ कर्म, टाइम नहीं है। पर हमारा मन हमें झिंझोड़ता नहीं है। हमारा मन हमें, क्योंकि हमारे ऊपर अभी कोई है नहीं वॉच करने वाला। रब से हमारा यकीन उतर चुका है। हम दिखावा करते हैं किसी भी धर्म के नाम पर हमारा यकीन उस रब से उठ चुका है। हम मान चुके हैं कि रब नहीं है। अगर हमारा यकीन ना टूटा होता तो आज जो काल बढ़ गया इस धरती पर, ये काल धरती पर नहीं, हमारे घरों पर, हमारे रिश्ते नातों में, हमारे इर्द गिर्द कभी इतना नर्क नहीं बढ़ना था। और ये सारे नर्क की शुरुआत है हमारे भीतर से। ये सारा नर्क हमारे भीतर बैठा है। बात फिर वही अध्यात्म की। अगर तो हम शरीर हैं, शरीर की ज्यादा से ज्यादा रिक्वायरमेंट है पेट भरने की, पेट भरने की। तो गुरबाणी की पंक्तियां हैं, कहते कि जल में जंतु पाए तिना भी रोजी दे। वो रब ने रोजी तो देनी है, हम सबको खाना तो देना ही है। इस शरीर को जो पैदा हुए हैं ना, खाना तो मिलेगा, ठीक है। बेसिक रिक्वायरमेंट्स हमारी मिलेंगी, भगवान ने इतना हमारे लिए रखा हुआ है। अब बात आती है, हम अगर अपने आप को शरीर मान के चले हैं तो सीमित रहें। जैसे होता ना कि अगर हम कोई कह दे मैं माइक हूं, तो माइक मानता रहे तो माइक की रिक्वायरमेंट अलग है। तो अगर सत्संग की बात, अध्यात्म की बात करें तो हमें मानना पड़ेगा कि हम जीवात्मा हैं।
ये शरीर, ये घर हमें मिला है किसी कार्य को संपूर्ण करने के लिए। तो अगर तो हम मानते हैं कि हम आत्मा हैं, फिर एक अवस्था कहते हैं जिसे कहते हैं प्रेत आत्मा। सुना हुआ सबने? प्रेत आत्मा वो होते हैं जो बहुत ज्यादा जीवों को परेशान करते हैं, जिन्हें हम भूत चुड़ैल कुछ भी नाम दे दें, पर वो आत्मा जो प्रेत हो चुकी, भाव दूसरों को सिर्फ तंग और परेशान करती है। तो इसी शरीर में बैठे बैठे हम सोचें, हमारे जो कर्म हैं, हमारे इर्द गिर्द जो लोग हैं, वो हमसे दुखी हैं, या हमें दूसरों को दुखी करना, परेशान करना, किसी की खुशी में हमारे भीतर और जलन, तपिश पैदा हो, अपने सुख से हमें सुख ना मिले लेकिन दूसरों के सुख से हमें दुख मिले, तो हम इस शरीर में जीव आत्मा होते हुए, आत्मा होते हुए अपने लेवल से नीचे गिर चुके हैं, जिसे कहते हैं प्रेत आत्मा। वो है प्रेत आत्मा। आज हम अपना स्टैंडर्ड खुद चेक कर लें, अपने आप को सर्टिफिकेट खुद दे दें। पहला, शरीर मान के बैठे हैं, चलते चले। शरीर नश्वर है, खाक होगा, खत्म होगा। ये माया है, संग कोई नहीं जानी, सब जानते हैं। शमशान घाट जाते हैं ना, तब हम 2 मिनट के लिए इर्द गिर्द रिश्ते नातों को बोलेंगे, देख ले, यही जीवन की सच्चाई है, क्या ले गया? अगर उससे भी लड़ा, उसकी जमीन जायदाद ले ली, उसको धोखा दे दिया, देख क्या ले गया। हम औरों के बारे में बात करें, पर हम नहीं सोचते हमने भी यहीं आना है। शरीर, अगर शरीर समझ के बैठे हैं, चले। अब बात हुई जीव आत्मा की, स्पिरिचुअलिटी की, तो अपने भीतर अपने कर्मों को देखें। हम कहीं भीतर से प्रेत आत्मा तो नहीं है? ये प्रॉपर्टी मेरी, ये घर मेरा, ये बच्चे मेरे। तो कहते ना कि कुछ घर में जाओ तो प्रेत आत्माएं घूमती हैं, वो हम लोग होते हैं जो तड़पन रह गई। उसके ऊपर है आत्मा। हमने मान लिया कि नहीं नहीं, मैं एक आम जीव नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। अब आत्मा ने जब रियलाइज किया ना, तो उसे रियलाइज हुआ तो किसी ना किसी आध्यात्मिक जीव की बातें, कोई ज्ञान हासिल किया, और वो ज्ञान हासिल करने से उस आत्मा ने धर्म के काम शुरू करने शुरू किए। और वो धर्म के काम वही मजहबों की बात नहीं हो रही जो हम दुनिया भर में प्रचलित किए हुए हैं, रिलीजन्स, उनकी बात नहीं। धर्म जीवों की मदद करनी, औरों की भलाई करनी, अपना बेहतरी सोचनी, पर दूसरों का नुकसान करके नहीं, अपने इर्द गिर्द अपनी प्रकृति की भलाई सोचनी, जिन्हें हम देव गुण कहते हैं, देवता कहते हैं, जो प्रकृति औरों के लिए, अपने के लिए अच्छे कर्म करे, उसे कहते हैं धर्म। तो वो आत्मा जब धर्म के काम करने लगी तो उसे कहने लगे हम लोग धर्म आत्मा, धर्मात्मा। तो दुनिया में बहुत सारे धर्मात्मा हमें दिखते हैं ना, वो और कुछ नहीं, वो जान चुके हैं वो आत्मा है, धर्म के काम करने लगे, वो धर्मात्मा। वो आत्मा अब अगले स्टेप पे चलेगी स्पिरिचुअलिटी वाइज, उससे धर्म आत्मा कहते हैं, धर्मात्मा। अब जब वो काम करते करते भी जीव ने सोचा, उन धर्मात्मा ने सोचा, मेरी लिमिट यहां नहीं है, मुझे कोई और भी दुनिया में महान काम करना है। तो वो धर्म आत्मा ने जब महान काम किया तो हम लोग उससे कहने लगे महान आत्मा, महा आत्मा, और दुनिया में प्रचलित हुए महात्मा होकर। तो देखें, आत्मा बहुत कम मिलती है, हमें शरीर मिलते हैं। वो जॉन है, वो माइकल है, वो अब्राहम है, वो अली है, वो सिंह है, वो कुमार है। तो शरीर हमें ज्यादा मिलते, बहुत कम हमें धर्मात्मा मिलते दुनिया में, देखो ना। फिर उसके ऊपर महात्मा तो और भी कम मिलते हैं, महाआत्मा जो महाआत्मा हो चुकी है, महान हो चुकी है। अब उसके ऊपर की अवस्था आती है परमात्मा की, जो हमारी संपूर्णता है। और ये शरीर छोड़ने से पहले हम सभी को परमात्मा, परमात्मा होकर ये शरीर छोड़ना है। यह है इंसानी जामे की सच्चाई, यह है आध्यात्मिकता, कोई धर्म नहीं। हमें कह दिया जाता है फलां रब है, शरीर रब नहीं हो सकता। उसके भीतर वो आत्मा जागृत होकर परमात्मा हो गई।
पर शरीर अब नहीं हो सकता। पर हम लोगों को मजबूर कर दिया गया, जैसे हमारे नाम बता दिए गए, रिश्ते नाते हमारे ऊपर थोप दिए गए, उस तरह से हमारे ऊपर रब भी थोप दिए गए कि यही सही है। पहले भी बताया गया, हमारे घर पे जब संतान होती है, जब वो केजी क्लास में जाते हैं, हमें पता होता है इन्हें अल्फाबेट सिखाए जाएंगे, वो हमें भी पता होता है, उसके बावजूद हम उन बच्चों को स्कूल में भेजते हैं। इवन दो पेरेंट्स टीचर्स हों, स्कूल के प्रिंसिपल क्यों ना हों, उसके बावजूद वो बच्चों को स्कूल भेजते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है गुरु बिना ज्ञान नहीं मिलता। पर जब अध्यात्म की बात आती है, अध्यात्म में हम कभी किसी को, बच्चों को गुरु के पास नहीं भेजेंगे। उन्हें बोलेंगे रब उसी तरह का मान जैसे हम तुझे बता रहे हैं। यहां हम लोग कहीं ना कहीं हमारा भी नुकसान, हमारी गलती है। तो फर्क है साथ संगत जी अध्यात्म में और धर्म में। जैसे फर्क है इंफॉर्मेशन और नॉलेज में, जानकारी और ज्ञान में। हम लोग जानकारी को ज्ञान समझ चुके हैं, हम धर्म होने के नाम पर किसी चीज में, फंडामेंट्स में फंस गए और हम अध्यात्म को नहीं समझ सके। तो अपने आप को जानने के लिए साथ संगत जी सबसे बेहतर और आसान तरीका है, जब हमारा जन्म हुआ तो 3 चीजें हैं जो भगवान ने इस जीव आत्मा को, इस शरीर को सिखा के भेजा, जिसमें से सर्वप्रथम है सांस लेना। जैसे ही बच्चे का जन्म होता है, बच्चे को पता होता है सांस कैसे लेना है, वो बच्चे को कभी नहीं सिखाना पड़ता। उसके अलावा बाकी जो भी चीजें हैं, खाना पीना, उठना बैठना, अपने आप की सफाई करनी, हर एक चीज सिखाई जाती है। दूसरी बात आती है रोना, तीसरी बात है हंसना। ये 3 गुण भगवान ने जीवात्मा को देकर भेजा, ये सिखाना नहीं पड़ता। आप कभी नहीं देखोगे बच्चे को हंसना सिखाओगे, ऐसे हंसते हैं, ऐसे रोते हैं, वो पता है। इसके अलावा आप जीवन भर बच्चों को सिखाते हो। तो पहली जो बात उस रब ने सिखाई थी वो थी सांस लेने की। तो सांस है साथ संगत जी जो बहुत आसानी से हमारे भीतर किसी परेशानी से जाती है। तो ये आज हम सब भूल चुके हैं, बेसिक। हम बैठे हैं, हमें पता नहीं लगता हमारा सांस कहां तक गया बस। तो जब हमें सांस लेनी आ जाए और सांस हम लें अपने स्टोमक तक, भीतर तक संपूर्ण, यह है शुरुआत हमारे अध्यात्म की, हमारे भीतर जाने। और जब हमें सांस लेना आ जाए तो उस सांस लेने में जब हम कोई भी शब्द बिठा दें, वो शब्द अल्लाह का हो सकता है, राम का हो सकता है, वाहिगुरु का हो सकता है, मरा का हो सकता है, या अपने कोई भी लाडली संतान है ना, उसका नाम ले लो। वो जब श्वास के ऊपर वो नाम बैठकर हमारे भीतर अंदर बाहर होने लगे, जिना सांस ग्रास ना विसरे। भीतर गया तो ग्रास एनर्जी लेके गया, बाहर आया तो सांस। जब इस सांस में, ग्रास में कोई रब का नाम बैठ जाता है, तो तब उस नाम से हमारे भीतर की सफाई शुरू होती है, हमारे विचारों की शुद्धि शुरू होती है। और उसके लिए हमें बाहरी आडंबर कोई नहीं करने की जरूरत। बाहरी आडंबर करने की कोई जरूरत नहीं। बाहरी अगरबत्ती, बाहरी आजान, बाहरी जो भी, ये बाहरी है। जीवात्मा को भीतर इन चीजों की कोई जरूरत नहीं। सांस के ऊपर कोई भी एक नाम, जैसे मैरिड वुमेन इज मैरिड टू ओनली टू ए सिंगल मेल, एक का संग सुहागन, एक ही पति होता है। उसी तरह से जीवात्मा का भी एक ही पति है, वो परम पिता। उसे किसी भी नाम से, लेकिन एक नाम से पुकारें। अगर राम पर यकीन किया तो राम पर ही यकीन करें। अगर वाल्मीकि को मरा पर यकीन हुआ तो उसने मरा पर ही यकीन करके रब को पाया। जब ये हमारे भीतर श्वासों में वो नाम बस जाता है, हमारे भीतर की सफाई शुरू होती है, हमारे भीतर विचारों की शुद्धि शुरू होती है, और हौले हौले हम अपने विचारों पर, थॉट्स पर कंट्रोल करना शुरू करते हैं। उसे कहते हैं साधना। जब हम साधने लग जाते हैं साध संगत जी, तो तब हमें अवस्था जो मिलती है उसे कहते हैं साधु। और ये किसी की धरोहर नहीं है, हमारा सभी का राइट है इसके ऊपर।
दुविधा क्या कि हम इन चीजों को विसार के, भूल के, जो कि हमारे शरीर के साथ ही थी, इसे भूल के और आडंबरों में पड़ गए, मजहब के नाम पे लड़ गए, भीतर की सफाई नहीं की, भीतर का आईना, भीतर का मकान साफ नहीं कर सके। और जैसे हम किसी मेहमान के आने पर घर की सफाई करते हैं, किसी भी गुरु घर में जाओ, किसी भी रब के घर में जाओ, वहां भीतर सफाई होती। क्यों? क्योंकि वहां हमने अपने रब को बिठाना होता है, जो बाहरी रब है। उसी तरह से साथ संगी जी, अगर भीतर रब को बिठाना है, भीतर की भी सफाई करनी पड़ेगी। तो कोशिश करके देखें, क्योंकि समय कम होता है, मैसेज बड़ा देना है, तो इसलिए हम शॉर्ट में बहुत सारी चीजें कोशिश करते हैं कि जीव आत्माओं को यहां मैसेज मिल जाए। सो साथ संगत जी, ये है स्पिरिचुअलिटी। यहां किसी धर्म की कहानियां नहीं सुनाई जाती। कहानियां बहुत सुन ली, रामचंद्र महाराज जी की कहानियां सभी को याद हो गई, कृष्ण महाराज जी की, मोहम्मद साहब की, नानक पाशाही, कहानियां बहुत हो गई। अब उनके आगे क्या है? वो जो उन्होंने संदेशा दिया, चाहे कृष्ण महाराज जी की गीता की बात करें तो यस, अध्यात्म में गीता की बात करें, वो जीवात्मा की, वहां माखन चोर, गोपियों को छेड़ दिया, कालिए को नथ दिया, ये कहानियां नहीं, गीता में वो कोई नहीं लिखी गई। पर हमें मजबूर किया जाएगा कि वो कालिए की कहानी पे हम, कृष्ण की वो रात की बिरहा की बातें कर करके हमें इमोशनल बना के हमें उन्हीं चीजों में फंसा के रख दिया। पर हमें कभी नहीं कहा जाएगा गीता पढ़ें, हमें कभी नहीं कहा जाएगा गुरु ग्रंथ साहब पढ़ें, हमें नहीं कहा जाएगा। हमें कहानियों से जोड़ के यहीं सीमित कर दिया। तो साथ संग जी, मर्जी हमारी है, हम सच में जागना चाहते हैं या मजबूर जानबूझकर आंखें मीचकर बस डीठ होकर पड़े हैं, तो हमें कोई नहीं जगा सकेगा। और अंत में यही कहेंगे, गॉड हेल्प्स दोस हु हेल्प्स देमसेल्फ। इसके ऊपर की बात कोई नहीं। और गॉड वही है जो हमारे भीतर है, हमारी मदद करना चाहता है और हमें मिलना चाहता है। और साथ संगत जी, कोशिश करें ये शरीर छोड़ने से पहले अपने आप को पहचान लें, और अगर पहचान लिया तो देख लें प्रेत आत्मा है, दूसरों को सिर्फ कष्ट दे सकते हैं, दूसरों का नुकसान ही है, या जीव आत्मा होकर हमें अभी धर्म के काम करने हैं। सच पता लग गया, महाआत्मा होना और परमात्मा होना, इसके बिना हमारा छुटकारा नहीं। तो यही सच्चाई है अध्यात्म की। बहुत आसान सा टॉपिक है जिसे हम लोगों ने बहुत कॉम्प्लिकेटेड कर दिया। तो शरीर को तंदुरुस्त रखने के लिए हेल्दी खाना खाएं, मन को तंदुरुस्त रखने के लिए मन को हेल्दी खाना दें, अच्छे विचार दें जो हेल्दी हों, और जीव आत्मा को स्ट्रांग करने के लिए जीव आत्मा को हेल्दी खाना दें जो सुमरन है। तो कोई है ना, राम राम, अल्लाह अल्लाह, वाहिगुरु वाहिगुरु, जो ऊंची बोल रहा है, ऊंचा बोल रहा है दुनिया को बताने के लिए, तो वो कुछ भी नहीं है, च्युइंगम की तरह है। जैसे हम च्युइंगम च्यू करते हैं ना, च्यू कर रहे हैं लेकिन भीतर नहीं गया, हमारी भूख नहीं मिटती। उसी तरह से ऊंचा बोल बोल के सुमरन करना भी हमारे भीतर नहीं गया, हमारी भूख नहीं मिटती जीवात्मा की। वो सिर्फ और सिर्फ मिटेगी हमारे भीतर श्वास की जो प्रणाली विधि। सुदाता कृपा करें। सतोंकार, और सतोंकार भाव वही है कि ऑल माइटी इज द ओनली ट्रूथ। तो भगवान ही सच्चा, बाकी सब माया है, मिथ है। सुदाता कृपा करें।